मंचावर उपस्थित या परिसराचे खासदार आदरणीय चिंतामणजी वंदा, आदिवासी कल्याण मंत्री आदरणीय विष्णूजी सावरा, कोकण प्रांताचे मान्यवर प्रांत संघचालक बापूसाहेब मोकाशी, या ज्यांच्या सहकार्याने हा सगळा प्रकल्प उभा राहिला असे सेवा इंटरनॅशनल यूकेहून आलेले श्रीमान भरतजी, या संस्थेचे अध्यक्ष सन्माननीय रमेशभाई मेहता आणि या बहुउद्देशीय गुरुदेव बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष आदरणीय शशीधरजी जोशी आणि या प्रकल्पाच्या मुळामध्ये ज्या उभ्या आहेत अशा श्रीमती प्रमिलाताई कोकण आणि या समारंभाचे आपण साक्षी सगळे होत आहोत असे सर्व परिसरातून आलेले बंधू आणि भगिनी, आधा हिंदी आधा मराठी ऐसा मैं कुछ करूंगा, सब प्रकार के लोग हैं। मुझे आजकल कभी कभी जब महाराष्ट्र में आता हूं तो कहना पड़ता है जरा मराठी में बोलो, परंतु हिंदी बोलने का स्वाभाविक रूप से अभ्यास तो है, कोई समस्या नहीं। मैं यहाँ बैठे बैठे कई पुराने दृश्यों को मैं सामने ला रहा था, कुछ सुनी हुई बातें, कुछ देखी हुई बातें। एक समय था कि जब जवाहर में आना ये इतना आसान बात नहीं थी, और इससे भी दुर्धर क्षेत्र था वो तलासरी का क्षेत्र था। जब कभी तलासरी जाने की बात निकलती थी तो लोग बड़े संकट में आ जाते थे कि तलासरी जाना है। परंतु मैं सोच रहा हूं कि उस कालखंड में जिन लोगों ने इस सारे क्षेत्र में प्रवेश किया तब कई प्रकार की चुनौतियां उनके सामने थी, कई प्रकार के संकट थे, कई प्रकार की कठिनाइयां थी। इसलिए ऐसा विचार करते ही जिनके नाम नजरों के सामने आते हैं, जो व्यक्ति सामने आते हैं कि जिन्होंने इस सारे क्षेत्र में एक राष्ट्रवादी देश के धार्मिक संस्था संस्कारों के संदर्भ में विचारों का बीजारोपण किया, ऐसे दामोअण्णा टोकेकर जी का दृश्य सामने आता है। उनकी प्रेरणा से कुछ विषय लेकर, विचार लेकर, एक दिशा लेकर यहाँ पर आए हुए माधवराव जी काणे, उनका चित्र सामने आता है। माधवराव जी काणे तो एक नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, ऐसे अध्यक्ष पद छोड़कर जाना ये राजनीतिक क्षेत्र के लोग जानते हैं कितना कठिन है, और हम लोग भी समझ सकते हैं कि इतनी आसान बात नहीं है। परंतु केवल अपने मार्गदर्शक मुझे कुछ कह रहे हैं और मैंने बचपन से कुछ संस्कारों को प्राप्त किया है, और इसलिए अपने व्यक्तिगत जीवन की सब प्रकार की आकांक्षाएं, इच्छाओं को छोड़कर कल्याण से निकले हुए माधवराव जी यहाँ आकर और तलासरी जैसे क्षेत्र में एक छोटे झोपड़ी में रहते हैं। चिंतामण जी और विष्णु जी उसके साक्षी हैं। मैं कोई नई बात बता रहा हूँ। उस समय यहाँ पर किस प्रकार के विचारों का प्रभाव था ये भी हम लोग कभी कभी सुनते हैं। साम्यवादी विचारों के स्वाभाविक इस प्रकार के क्षेत्र में जहां पर कई उपेक्षा है, जहां पर कई अन्याय है, ऐसा लगता है कि जहां पर बड़ी अनदेखी होती है, ऐसे क्षेत्र में पहुंचते रहे हैं। और इसलिए इस क्षेत्र में साम्यवादी विचारों का प्रवेश उसके भी पूर्व हुआ है। वास्तव में उनका भी स्मरण करना चाहिए कि इतनी कठिनाई में वो लोग यहाँ पर आए थे, तो स्वाभाविक रूप से गोदावरी तई परुलेकर का नाम सामने आता है। लेकिन एक संघर्ष का बीज निर्माण करना बड़ा आसान है,
निर्माण का बीज निर्माण करना बहुत कठिन है, बीज बोना कठिन होता है। उत्तेजना निर्माण की जा सकती है, विरोध के स्वर खड़े किए जा सकते हैं, परंतु अगर केवल विरोध और संघर्ष से समाज समस्या हल होती तो अलग बात थी। परंतु दुनिया का इतिहास, विश्व का इतिहास ये बताता है कि संघर्ष और विरोध से कभी भी कोई काम खड़ा नहीं हुआ है। और आज अगर जब हम सारे इस दृश्य को परिवर्तित होता हुआ देख रहे हैं, आज जो एक वृक्ष के समान यहाँ पर फैला हुआ और एक परिवर्तन आया हुआ हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं। इसलिए जिन्होंने इस बीज को रोया है, बीज को सिंचित किया है एक वृक्ष बनने में, और जिनका योगदान रहा है, ऐसे सब महापुरुषों का बहुत योगदान, परिश्रम इस सारे कार्य के जड़ में है। उनके प्रति कृतज्ञता का भाव हम सबके अंतःकरण में नित्य जागरूक रहने की आवश्यकता है। इस मार्ग पर चलने के लिए मेरे जैसे व्यक्ति के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं, ऐसे लोगों का स्मरण करना यही हम सबके लिए मार्गदर्शन है। और इसके स्वाभाविक परिणाम, मैंने जो कहा कि संघर्ष और विरोध करने से काम नहीं खड़ा होता है, समाज में परिवर्तन नहीं आता है। और जब कभी जीवन के अंतिम क्षणों में जिन्होंने यहाँ पर साम्यवाद का बीज बोने का प्रयास किया, उनके जीवन के अगर अंतिम क्षण कभी हम सुनते हैं, समझते हैं, तो ध्यान में आता है कि अत्यंत निराश हो गए, हम कुछ कर नहीं पाए। और कभी तलासरी के वनवासी कल्याण केंद्र के विश्व हिंदू परिषद के द्वारा संचालित ऐसे छात्रावास में आकर उन्होंने अपना मनोभाव व्यक्त भी किया कि हम निर्माण नहीं कर सके, निर्माण तो आपने किया है। और इसलिए इस निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ इस सारे क्षेत्र में 1964-65 से प्रारंभ हुआ है। आज 50 वर्ष हो रहे हैं। और आज जब हम इस सारे पालघर जिले का नहीं केवल तो देश में चलने वाले ऐसे कई क्षेत्रों का जब हम विचार करते हैं, तो आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन के युवा अवस्था को झोंक दिया, इस सारे समाज की परिस्थिति को समझा, यहाँ की वेदना को समझा, यहाँ के प्रश्नों को समझा, वह प्रश्नों की चर्चा करने वाले नहीं रहे तो प्रश्नों का समाधान ढूंढने वाले बने। प्रमिला ताई कोकड़ उसके एक आदर्श प्रतीक के रूप में हमारे सामने है। और इसलिए ऐसे कई प्रकार की सुनंदाई बैठी यहाँ पर, वसंतराव पटवर्धन भी आया करते थे। सामान्य लोगों में काम करना एक आसान बात है, परंतु किसी न किसी प्रकार के दुर्बलता है, ऐसे दुर्बलता से ग्रस्त बंधुओं के बीच काम करना इतना आसान नहीं। मैं सौभाग्य से कई प्रकार के सेवा के काम मुझे देखने का अवसर मिला है, और इसलिए जहां जहां पर इस प्रकार की विकलांगता के मध्य काम करने वाले लोग, कार्यकर्ता दिखाई देते हैं, मैं समझता हूं कि वो ऐसे सब कार्यकर्ता वास्तव में इस समाज के ऐसे काम चलने वाले प्रकल्प, ये तीर्थ क्षेत्र बनने चाहिए, और ऐसे काम करने वाले ही आदर्श के रूप में सम्मानित होते रहने चाहिए। यहाँ पर लातूर के अपने एक संवेदना प्रकल्प के कार्यकर्ता बैठे हैं। जिस प्रकार का सेरेब्रल पाल्सी के क्षेत्र में पीड़ित बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, इतना आसान नहीं। हम जैसे लोग जब कभी जाते हैं तो उस सारे दृश्य को देखकर ही कब वहां से निकले, इस प्रकार का विचार मन में आता है कि हम सहन नहीं कर पाते इस परिस्थिति में। हम वेदना से ही भरा हुआ हृदय लेकर जाते हैं, नहीं बहुत कठिन काम है, हम तो नहीं कर सकते। जब इतना इस प्रकार का विचार मन में आता है तो करने वालों के प्रति एक स्वाभाविक रूप से एक हृदय के अंदर, अंतःकरण में भिन्न प्रकार का भाव निर्माण होता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रकार के क्षेत्र में काम करने वाले बहुत ही श्रेष्ठ आत्मा ही लेकर यहाँ पर पृथ्वी पर आए हैं।
वही ये काम कर सकते हैं। जब तक समाज की वेदना अंतःकरण के अंदर पूरी नहीं पहुंचती तब तक ऐसे काम नहीं होते हैं। वेदना को समझने के लिए माता का हृदय चाहिए। मां ही बच्चे की वेदना समझ सकती है। मैंने कई पुरुष भी देखे हैं कि जो मातृ हृदय रहे हैं। मातृ हृदय बनने के लिए महिला बनने की आवश्यकता नहीं, मातृ हृदय बनने के लिए उस प्रकार का हृदय चाहिए, फिर वो पुरुष हो या महिला हो, वही समझ सकती है, वही समझ सकता है वेदना क्या होती। हम दूर से देखने वाले बड़ी कठिनाई थी समझ पाना। किसी एक प्रसंग मैंने सुना था कि प्रवास में जा रहे थे, बड़ी भीड़ थी बस के अंदर, तो अपने कार्यकर्ता खिड़की में बैठे थे, बस के किनारे अच्छी जगह मिली थी। कहीं पर भीड़ चढ़ी तो एक माँ अपने गोद में बच्चे को लेकर बस में चढ़ी। अब उनकी भी आयु ऐसी थी कि उठकर जगह तो देना संभव नहीं था, तो उन्होंने कहा कि बहन वो बच्चे को मेरे गोद में दे दो, मैं लेकर बैठता हूँ। तो उन्होंने आप बच्चा दे दिया। उनको लगा कि ठीक है, कोई बड़े सर्वदयी व्यक्ति हैं, तो अपने बच्चे को उनके पास दिया। थोड़ी देर के बाद बच्चा रोने लगा। अब बच्चा रोने लगा तो सोचने लगे क्या करें, उनको तो अभ्यास नहीं था बच्चों को संभालने का। थोड़ा सा इधर उधर किया, हंसाने की कोशिश की, रोना रोकने की कोशिश की, पर समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। बच्चा अब शांत होने के लिए तैयार नहीं। तो वो माँ जो खड़ी थी वो देख रही थी कि बच्चा रो रहा है, क्या करे, वो भी सोच रही थी। तब उसको ध्यान में आया तो उसने अपने उस व्यक्ति को, कार्यकर्ता को कहा कि ये जो खिड़की है उसमें से धूप आ रही है, इसलिए बच्चा रो रहा है, आप रुमाल लगा दो तो उसका रोना रुक जाएगा। तो वो कार्यकर्ता ने कहा ये मेरी समझ में नहीं आया, उस माँ को समझ में आया है। इसको कहते हैं मातृ हृदय। और इसलिए इस प्रकार के सेवा के क्षेत्र में काम करना, मैं अनुभव करता हूं कि साधनों की आवश्यकता कम है, मन की आवश्यकता ज्यादा है। मन तय चाहिए, उसके लिए मन तैयार चाहिए। साधन आएंगे। मैं अपने समाज का इस प्रकार का दातृत्व तो हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि साधनों का अभाव कभी भी नहीं रहता, आवश्यकता रहती है उस क्षेत्र में खड़े होकर, उस रण में, उसको रण कहना पड़ेगा, मैदान कहना पड़ेगा, कि वहां पर खड़े होकर काम करना, इसके इस प्रकार के लोगों की ज्यादा आवश्यकता है। साधन मिलेंगे। ये समाज की अपने अगर सैकड़ों वर्षों की एक परंपरा है, समाज हमेशा करते आया है, देते आया है। अगर सारे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम देखेंगे कितनी धर्मशालाएं बनी है, किसने बनाई है धर्मशालाएं, कि आने वाले यात्रियों को सुखद अनुभव हो जाए। यह है लोगों, उनके लिए तो नहीं बनाई, स्वयं के लिए तो नहीं बनाई। नदियों पर, तीर्थ क्षेत्रों में लोगों के लिए अन्न छत्र चलाए, किसने चलाए? भावना से चलाए कि नहीं हमारे भक्तगण यहाँ पर आएंगे, दूर दूर से आएंगे, कठिनाइयों में आएंगे, उनको यहाँ पर अच्छा भोजन मिलना चाहिए, भोजन की वजह। आज अगर हम देश भर में हम घूमते हैं तो कई प्रकार के धर्मादाय चिकित्सालय चलते हैं। कोई चलाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वावलंबन के क्षेत्र में, संस्कारों के क्षेत्र में लाखों लोग इस देश के अंदर काम कर रहे हैं। देश को सेवा किसी के द्वारा सीखने की आवश्यकता नहीं, सेवा का भाव संक्रमित करने की आवश्यकता जरूर है। सेवा सिखाने की आवश्यकता नहीं, पर एक साबित हुआ है कि सेवा यानी क्रिश्चियन मिशनरी करते हैं, बाकी तो नहीं करते। एक विदेश से सज्जन आए, उन्होंने कहा कि भारत में सेवा, इस चैरिटी, इस विषय को लेकर मैं कुछ सेमिनार करना चाहता हूं कि भारत के लोगों को एक बार दिशा मिल जाए कि चैरिटी कैसी होती है। अब अच्छे भाव से आए थे तो लोगों ने स्वागत भी किया उन्हें।
तो अपने कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप आए हो, अच्छी बात है, अच्छे भाव से आए हो, पर जरा हम थोड़ा सा भारत आप देख भी ले और बाद में फिर आपके विषय के बारे में विचार करेंगे। तो अपनी योजना से कहीं उनको भारत के कुछ स्थान दिखाने के लिए लेकर गए और अंत में उन्होंने कहा कि चैरिटी तो मैं सीख कर जा रहा हूं यहाँ पर, यहाँ किसी को सिखाने की आवश्यकता पर एक धारणा बन गई कि विदेशी लोग सेवा करते हैं। नहीं, यहाँ पर है, रक्त में है, सभाओं में है, व्यवहार में है, विचारों में है, सिद्धांतों में है। अगर इस देश का सामान्य व्यक्ति अपने पुराणों पर विश्वास रखता होगा तो महर्षि व्यास ने उस पुराणों के संदर्भ में 18 पुराण की बात कही। उन्होंने कहा कि 18 पुराणों का सार क्या है, तो सार के रूप में उन्होंने बताया परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। ये किसी ने बताया नहीं, ये भारत के महर्षि ने और हजारों वर्ष पूर्व बताया है। कौन यहां पर किसी को सेवा सिखाने के लिए आएगा? परोपकाराय पुण्याय। इस देश में इस प्रकार का ये मेरा कर्तव्य है, यही धर्म है, ऐसा मानकर चलने वाले हजारों लोग। धर्म की उसको धर्म का आधार दिया है। धर्म का शब्द, कोई धर्म का अर्थ अगर कोई लोग करते हैं, ये तो धर्म मतलब मंदिर, पूजा पाठ, फूल पुष्प, अभिषेक, आरती, भजन, ये तो उसका एक बाह्य रूप है। पर इस देश के अंदर धर्म की व्याख्या करते समय आदर्श जीवन और कर्तव्य को धर्म का आधार दिया है, धर्म का नाम शब्द दिया है। मैंने उल्लेख किया धर्मशाला का। मैंने आज तक कोई नहीं देखा कि स्वयं के लिए मकान बनाया और उसको धर्मशाला नाम दिया है। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है भारत में। भारत में नहीं, कहीं पर भी नहीं होगा। अपने पिताजी का नाम देंगे, माताजी का नाम देंगे, अपने कुल देवता का नाम देंगे और अपने कोई स्मृति में किसी का नाम देंगे। अपने लिए भवन बनाया है, अपने पैसे से बनाया, अपने लिए बनाया, अपने आनंद के लिए बनाया, उसको वह अपने माता पिता ऐसे कोई अच्छे नाम देता है। और जब दूसरों के लिए बनाता है तो उसको कहते हैं धर्मशाला, अपने लिए नहीं है। जब वो कहता है ये धर्मशाला है तो अपना अधिकार छोड़ देता है, ये मेरा नहीं है, मैंने बनाया है, जरूर बनाया है, परंतु इसको मैं अर्पित कर रहा हूं, अब ये मेरा नहीं रहा, तो धर्मशाला कहते हैं। वहां पर कोई पूजा पाठ नहीं होता होगा। तो स्वयं का स्वार्थ छोड़कर अपेक्षाओं को तिलांजलि देते हुए, अपेक्षाओं की इच्छा न रखते हुए दूसरों के लिए देना है, करना है, यह मैं कोई उपकार नहीं कर रहा हूं, यह मेरा दायित्व है, क्योंकि मेरी ताकत है, मेरी क्षमता है और यहाँ पर मेरे से दुर्बल कुछ लोग हैं, उनके लिए मुझे कुछ देना है। ये यहाँ पर रक्त में आया है, सिखाया गया है। और इसलिए यहाँ पर इस प्रकार के सेवा के काम, सेवा का क्षेत्र बहुत बड़ा है। आवश्यकता है, ऐसे लोग भी हैं जो कर सकते हैं, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन मैं इससे भी थोड़ा सा असहमति व्यक्त करता हूं कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा किसी को भी मानने की आवश्यकता नहीं है। हर स्तर पर आपको अपने से दुर्बल व्यक्ति दिखाई देगा, बस वो देखने की दृष्टि चाहिए कि हमसे दुर्बल है। इस प्रकार का भाव निर्माण होने के लिए शिक्षा की आवश्यकता नहीं कि ग्रेजुएट हो जाएंगे तो होगा, पीएचडी करेंगे तो और अधिक विकसित होगा। सेवा पर पीएचडी हो सकती है, पर पीएचडी से सेवा कार्य नहीं हो सकता है। सेवा कार्य पर लोग पीएचडी करेंगे। इसलिए सेवा के क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत शिक्षा चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं। पैसा चाहिए, इसकी भी आवश्यकता नहीं, इसकी भी आवश्यकता नहीं। जो मेरे पास है उस पर समाज का अधिकार है, ऐसा मानकर जो भी है उसमें से मैं दूंगा। ये कई उदाहरण सुनते हैं हम। ये गुजरात में जब सूखा
था, बड़ा अकाल आया था गुजरात। इसे गुजरात नाम लेने की आवश्यकता नहीं, कहीं पर भी हुई घटना हो सकती है। तो वहां के लोग जरा कुछ अकाल पीड़ित क्षेत्र में लोगों को कुछ खाने पीने की सुविधा हो, इसलिए शहर के लोग जहां पर ठीक ठाक था वहां पर कुछ इकट्ठा कर रहे थे। तो एक सुकड़ी नाम की चीज आती है जो खाने के लिए कभी बना के रखो, कई दिनों तक खराब नहीं होती, चलती है। तो चलो कम से कम 2, 4, 5 किलो एक गांव घर में देकर आएंगे तो कम से कम 1-2 महीना कुछ ना कुछ खाते रहेंगे। इसलिए गांव के नगर के कार्यकर्ता वो सुकड़ी के लिए साधन इकट्ठा कर रहे थे। चल रही थी, गाड़ी लेकर चले थे, लोग देते थे, पैकेट बनाकर ला कर देते थे। तो एक बूढ़ी महिला कि जिसके शरीर पर शरीर ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे, एक दुर्बल है, महिला है, हाथ में कटोरा है, वो बोल भी नहीं पा रही थी। वो अपने जो कार्यकर्ता सब सुकड़ी लेकर जा रहे थे उस गाड़ी के पास आई और उसने कुछ कहने की कोशिश की। तो स्वाभाविक रूप से देखने वालों को लगा कि गाड़ी पर इतनी चीजें दिखाई दे रही है, ये महिला भी शायद कुछ मांगने के लिए आई है। तो उन्होंने कहा, विनम्रता के साथ कहा कि माँ, ये तो जो सूखाग्रस्त है उनके लिए हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो उस बूढ़ी माँ ने कहा, मुझे नहीं चाहिए, आज सुबह से मैंने भी कुछ भीख इकट्ठी की है, उसमें से मैं कुछ देने के लिए आई हूं यहाँ पर, मुझे नहीं चाहिए। कौन इनको सेवा सिखाएगा? और इसलिए यह सेवा का भाव, यह एक जन्मजात रहता है, ढका हुआ रहता होगा, उसको जरा खुलाए, खुलकर देखें, करें, विचार करें। अगर हमारी मान्यता होगी कि हर व्यक्ति में ईश्वरीय रूप है, ईश्वरीय अंश है, तो उस ईश्वरीय अंश को जगाने का पुरुषार्थ हम सबके अंतःकरण में चाहिए। उस पुरुषार्थ के द्वारा उस देवत्व को जगाएंगे। अपने आप इस समाज के लिए क्या करना है किसी को बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी, हम अपने आप करने के लिए निकलेंगे। और इसलिए इस प्रकार के कार्यों को सहायता करने वाले, मैं समझता हूं कि उनका देवत्व जागृत हो रहा है, हो चुका है, ऐसा मैं तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो कहना जरा अधिक उद्दंडता होगी, परंतु लेकिन यह जागृत हो रहा है, इस प्रकार का निश्चित रूप से दिखाई देता है। और इसलिए इस प्रकार के प्रकल्प चलेंगे, काम चलेंगे। समाज की आवश्यकता बहुत है, समाज की आवश्यकता है तो समाज में काम करने वाले लोग भी बहुत है। ऐसे गुरुदेव बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था के अनुसार देश भर में हजारों लोग आज काम कर रहे हैं। उनकी आवश्यकता है, कोई काम कर रहा है, कोई सहयोग करने वाला खड़ा हो जाए। सहयोग की शब्द भी थोड़ा सा कभी कभी कठिन लगता है, तो मैं सहयोग की जगह में शब्द उचित लगता है मुझे कि अपना दायित्व का निर्वहन करने वाले खड़े होते जाए। अपना दायित्व है, कोई सेवा करेगा, कोई सहयोग, कोई साधन जुटा देगा। इसलिए इसमें कोई भी श्रेष्ठ कनिष्ठ नहीं। साधन जुटाने वाले श्रेष्ठ न माने अपने आप को, और सेवा क्षेत्र में काम करने वाले अपने आप को बस हामी है ऐसा न माने। दोनों के समन्वय से ही इस प्रकार के प्रकल्प चलने वाले हैं। ये समन्वय की भूमिका विकसित हो, उसमें ऐसे गुरुदेव सामाजिक संस्था के इस प्रकार की संस्थाओं की एक बड़ी भूमिका रहती है। इसलिए मैं मानता हूं कि एक तरफ आवश्यकता है, एक तरफ शक्ति है। इनको बीच में जोड़ने का अगर कुछ पुल है, सेतु है, तो वो सेतु गुरुदेव बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था है। इस सेतु को देखने वाले भी लोग चाहिए, सेतु से आगे बढ़कर चलने वाले भी लोग चाहिए, और सेतु के पार जाकर जो खड़ा है समाज का वर्ग, उसके हृदय को समझने वाले भी लोग चाहिए। और अगर इसलिए कुछ कहना है तो मैं इतना ही कहूँगा कि हम सबके अंतःकरण का जो मानवत्व है, वो मानवत्व और उसके साथ आया हुआ देवत्व, अगर ये दो शक्तियाँ जागृत रहती है तो स्वाभाविक रूप से ऐसे चलने वाले प्रकल्प केवल शासन के भरोसे पर नहीं तो समाज के दातृत्व पर, समाज के भरोसे पर चलेंगे। ऐसे प्रकल्पों को सहायता करने में शासन भी अपने आप को धन्य मानता है। आज शासन के सामने भी कभी कभी प्रश्न रहते हैं कि किसको सहायता करें, और इसलिए ऐसे आदर्श प्रकल्प खड़े होने चाहिए, आदर्श भाव से चलने वाले चाहिए।
परिवर्तन की आकांक्षा लेकर चलनी चाहिए। जब हम कभी इन बच्चों के जीवन में आज जो हमने एक झलक देखी, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, एक बहुत बड़ी एक अंदर छिपी हुई शक्ति है। हमारे अगर हाथ लगाने से वो शक्ति अगर और शक्ति आगे बढ़ती है तो इसका आनंद समाधान हम सबको मिलेगा। ऐसा समाधान आनंद के क्षण हम सबके जीवन में बार बार आते रहे और उसके लिए जो करना चाहिए वो करने की सिद्धता हम सबकी रहे। मैं समझता हूँ कि इस लोकार्पण भवन लोकार्पण के निमित्त से हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए। ये भविष्य का एक पवित्र इस पालघर जिले का तीर्थ क्षेत्र बनेगा और यहाँ पर हजारों लोग आते रहेंगे और यहाँ की सब प्रकार की आवश्यकताएं पूर्ण होती रहेगी। इसी प्रकार की अपेक्षा व्यक्त करते हुए और आप सबको इतनी देर आप लोग बैठे हैं, आप शांति से बैठे हैं। हम जैसे लोगों को तो कुछ न कुछ काम रहता है, पर सामने बैठे लोगों को काम तो नहीं रहता है, सुनना ही पड़ता है। परंतु इस बहुत सहनशीलता के साथ आप इस सारे कार्यक्रम में बैठे हो। प्रारंभ का जो कार्यक्रम हुआ उसमें तो आनंद था, पर भाषण सुनने में लोगों को आनंद कम रहता है। ये थोड़ा सा मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। ये ध्यान में रखकर और फिर एक बार आपके अंतःकरण की समाज के प्रति जो दायित्व है उस दायित्व भाव को प्रणाम करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए, आयोजकों को धन्यवाद देते हुए मेरी बात करूँ। भारत माता की